एवरीवन, दिस इज वंदना झा और आज हम वर्बल रीजनिंग का पार्ट 2 यानी सीरीज पढ़ने वाले हैं। सीरीज भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बहुत से क्वेश्चंस आते हैं इसके। तो आज हम लोग देखेंगे कैसे क्विकली हम लोग सीरीज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व कर पाए। तो सबसे पहले सीरीज होता क्या है? सीरीज में क्या होता है कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दिए रहते हैं, वो तीन तरह से हो सकता है। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जो होता है वो तीन तरह से हो सकता है, या तो वो नंबर सीरीज हो सकता है, या तो अल्फाबेट सीरीज हो सकता है, या तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो सकता है। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करूंगी बाद में ये तीनों चीज क्या क्या है। तो सबसे पहले ये तीन टाइप्स के सीरीज आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे दो कॉन्जिक्यूटिव या तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हम ले लेते हैं, 2 है, 5 है, 8 है एंड सो ऑन। तो इसके बाद में हमें पूछेगा कि 8 के बाद में फिर दूसरा नंबर क्या आएगा। ठीक है, फिर जैसे अल्फा सीरीज की अगर हम देखें, अल्फाबेट सीरीज का देखें, तो जैसे A है, D है, G है, तो फिर पूछेगा नेक्स्ट टर्म क्या हो सकता है। और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में क्या आ सकता है, इन दोनों का मिक्सिंग। ठीक है, तो जैसे 2, फिर F, फिर 3, फिर G, फिर नेक्स्ट क्या होगा ये पूछ सकता है। तो इस तरह में होता क्या है कि ये जो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स है, ठीक है, इनके बीच का कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, एक सर्टेन रिलेशनशिप होता है दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का। ठीक है, इस दोनों के बीच में होगा, फिर इस दोनों के बीच में होगा, फिर वही चीज हमको इस दोनों के बीच में लगाना होता है। ठीक है, तो जितने भी टर्म्स होते हैं ना, वो एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करते हैं थ्रू आउट द सीक्वेंस, और हमको बस वही पैटर्न को फाइंड आउट करना होता है और फिर हम इजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि नंबर सीरीज में किस किस तरह से हमें पूछे जाते हैं और किस किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं नंबर सीरीज बेस्ड। फिर अल्फाबेट का देखेंगे और फिर अल्फा न्यूमेरिक का। हाँ, तो ये नंबर सीरीज के कुछ टाइप्स हैं, 5 तरह के टाइप्स होते हैं जिसके बेस पे नंबर सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो या तो कॉन्जिक्यूटिव ओड हो सकता है या इवन नंबर हो सकता है। मतलब हमें जो फर्स्ट टर्म दिया, ठीक है, उसके बाद में सेकेंड टर्म दिया, फिर थर्ड टर्म दिया और सो ऑन, तो उसके बीच में हो सकता है कि दो कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर फॉलो हो रहा हो या फिर दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर फॉलो हो रहा हो, दोनों में से कोई एक ही होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे ओड फॉलो हो रहा हो, यहाँ इवन, फिर यहाँ ओड, फिर यहाँ इवन। तो अलग अलग तरह से पैटर्न बन सकता है और हमें ये फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, फिर कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर हो सकता है। ठीक है, कि इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हो सकता है, जैसे हम ले ले कि 3 है, ठीक है, फिर यहाँ पे 5 हो गया डिफरेंस इन दोनों के बीच का, फिर इन दोनों के बीच का क्या हो गया, जैसे 7 हो गया। तो एक प्राइम नंबर जो है हमको देखने को मिल रहा है कि दोनों के बीच में प्राइम नंबर का डिफरेंस है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। फिर क्या होता है, स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ सम नंबर्स। ठीक है, तो जैसे क्या होता है कि जैसे 16 है, 25, 36, 49 और फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगा। तो ये हमको देखने को मिल रहा है कि ये 4 का स्क्वायर है, ठीक है, ये किसका 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है और ये 7 का, तो अगला वाला किसका होगा, 8 का स्क्वायर, यानी यहाँ पे 64 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 64 हो जाएगा, ये 8 का स्क्वायर हो गया। तो ये स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब रूट भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे 16 की जगह 64 हो गया, यहाँ 125 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 216 हो गया। तो इस तरह के क्या हो सकते हैं कि क्यूब रूट भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है। और यहाँ पे क्या लिखा गया है, विथ वेरिएशन और विदाउट वेरिएशन ऑफ डिफरेंस और सम। इसका क्या मतलब है कि जरूरी नहीं है कि ये इतना इजी या फिर इसी पैटर्न में फॉलो कर सके। हो सकता है क्या करे कि पहले तो 4 का स्क्वायर दे दे या किसी नंबर का स्क्वायर दे दे, फिर अगला वाला जो नंबर दे वो एग्जैक्टली उसका स्क्वायर ना दे दे, उसमें कुछ ऐड करके दे दे। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ के क्या देखिए, यहाँ पे 16 था और यहाँ पे 25, तो 25 के जगह यहाँ पे अगर 26 कर देता, ठीक है, 25 के जगह अगर यहाँ पे 26 कर देता, तो क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे स्क्वायर किए और फिर +1 कर दिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे स्क्वायर किए, ठीक है, 25 का स्क्वायर किया और +1 कर दिए तो 26 हो गया। फिर यहाँ पे जैसे 36 है तो इसमें 2 ऐड कर दिए, यानी क्या 6 का स्क्वायर किया और +2 ऐड हो गया। तो ये भी हो सकता है, या फिर डिफरेंस भी हो सकता है। ठीक है, या तो ऐड हो गया या फिर
माइनस भी हो सकता है, जैसे यहाँ 16 था, यहाँ 25 है तो यहाँ 23 हो सकता है। 5 का स्क्वायर -2, फिर 6 का स्क्वायर -3, 7 का स्क्वायर -4, तो ये पैटर्न भी फॉलो हो सकता है। यहाँ पे जैसे हमने देखा कि इसमें वेरिएशन हो रहे हैं, ठीक है। पहले हमने क्या किया, तो पहले स्क्वायर रूट किया, जैसे 16 आया, फिर हमने 5 का स्क्वायर किया 25, और अगर +1 करते हैं, ठीक है, +1 यानी 26 हो गया, ठीक है। तो स्क्वायर का यहाँ क्या हो गया, +1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर किया हमने, फिर इसका स्क्वायर के साथ में +1 ऐड हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे जैसे क्या करते हैं कि स्क्वायर करते हैं 6 का, उसके साथ में +2 कर देते हैं, ठीक है। तो 38 हो गया। तो ये तो वेरिएशन देखने को मिल रहा है, यहाँ 1 ऐड हो गया, यहाँ 2 ऐड हो गया। और इसमें क्या है कि वेरिएशन नहीं भी हो सकता है, मतलब जैसे क्या है कि 16 है ना, तो 16 के यहाँ 1 ऐड हुआ तो यहाँ भी 1 ऐड होगा, फिर यहाँ भी स्क्वायर जो करेंगे उसके बाद 1 ऐड होगा, फिर नेक्स्ट में 1 ऐड होगा। तो ये जो होते हैं विदाउट वेरिएशन और विथ वेरिएशन दोनों हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखने की जरूरत है। फिर जो नेक्स्ट है वो है प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बाय सम नंबर्स। इसका क्या मतलब है कि जो हमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स देगा वो हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर नंबर को ऐड किया जा रहा हो, सब्सट्रैक्ट किया जा रहा हो, मल्टीप्लाई किया जा रहा हो या डिवाइड किया जा रहा हो, ठीक है। वे हम क्वेश्चंस में देखेंगे किस तरह से फॉलो होता है ये। और लास्ट जो है वो क्या है कि सम प्रोडक्ट एंड डिफरेंस ऑफ प्रीसीडिंग नंबर्स। मतलब क्या, प्रीसीडिंग नंबर्स जैसे क्या होता है, जैसे 2 है, 6 है, 8 है, 10 है, ठीक है। तो प्रीसीडिंग नंबर क्या हो गया, 6 का प्रीसीडिंग नंबर 2, 8 का प्रीसीडिंग नंबर 6। तो प्रीसीडिंग नंबर्स का जो है प्लस हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, या डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ सक्सीडिंग नंबर का ही हो, यानी 2 जो है उसके बाद में ये 6 का हो, फिर 6 और 8 का हो, फिर 8 और 10 का, ऐसा नहीं है। ये बैक भी जा सकता है, 10 और 8 का, फिर इसका और इसका, ठीक है। प्रीसीडिंग नंबर्स का भी सम, प्रोडक्ट या डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। तो फिर हम जो है अभी नेक्स्ट टाइप का अल्फाबेट सीरीज देखते हैं, ठीक है। फिर अल्फा न्यूमेरिक का कुछ देखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो अल्फाबेट सीरीज वाले जो क्वेश्चन होते हैं तो वो अल्फाबेट ऑर्डर पे ही बेस्ड होता है, ठीक है। यानी ए से लेके जेड तक, 1 से लेके 26, ठीक है, इस पैटर्न में भी हो सकता है, या जेड से लेकर 26 to 1, ठीक है, बैक भी हो सकता है। तो ये फर्स्ट इसका टाइप हो गया। दूसरा क्या कि अब चूंकि जो ए से लेके जेड होता है उसका जो काउंटिंग होता है वो सर्कुलर होता है, यानी जेड पे खत्म होगा तो घूम के ए आएगा, फिर ए से है तो जेड जाएगा, तो ये सर्कुलर होता है। तो इसी वजह से जेड के बाद से कंटिन्यू में ए से करेंगे। और अगर रेपिटेशन होता है लेटर्स का, ठीक है, तो एक ही लेटर को 2 बार रिपीट किया जाता है। जैसे ए बी है तो अगला क्या होगा बी बी सी, फिर अगला क्या होगा सी सी डी, ठीक है, तो फिर अगला डी डी ई हो जाएगा, ठीक है, फिर ई ई एफ हो जाएगा, इस तरह से चलते रहेगा। और टाइप 3 में अगर देखें तो ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है। मतलब क्या कि दोनों का मिक्सिंग होगा, ठीक है, इसमें अल्फाबेट भी होंगे और इसमें न्यूमेरिक भी होगा, ठीक है, दोनों कॉन्स्टिट्यूट करेंगे सीरीज को, ठीक है। तो आई होप कॉन्सेप्ट सब समझ में आ गया हो, ठीक है। अभी वैसे क्लियर नहीं हुआ है तो जब क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे तो फिर प्रैक्टिस करते करते सब खुद ही आ जाएगा। 1 3 6 10, फिर नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है। तो अगर देखें तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 और 3 के बीच का डिफरेंस +2 है ना, 3 और 6 का +3, 6 और 10 का +4, तो 10 और यहाँ पे जो होगा नंबर उसके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, +5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 + 5 15, ठीक है, तो 15 आंसर हो जाएगा। फिर जैसे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, 2 4 8 16 32, तो नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है। देखिए इनके बीच का जो डिफरेंस है 2 और 4, तो डिफरेंस अगर देखें तो 2 ज्यादा है, यहाँ 4 ज्यादा है, फिर यहाँ 8 ज्यादा है, फिर यहाँ पे 16 ज्यादा है, तो ये तो डिफरेंस भी हो गया। वैसे अगर एक और चीज देखा जाए तो मल्टीप्लाई अगर कर रहे हैं तो हमें एक पैटर्न मिल सकता है। जैसे 2 है तो 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 4, ठीक है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, फिर 4 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 8, 8 को फिर 2 से करेंगे तो 16,
इसमें एक ही पैटर्न में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मतलब मल्टीप्लिकेशन में वेरिएशन नहीं है। ऐसा भी हो सकता था कि ये अलग डिजिट है था तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, फिर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, फिर 5 से, तो वो हो जाता विथ वेरिएशन। ये कैसा हो गया? विदाउट वेरिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे 16 2 करेंगे फिर मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। फिर 32 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? 64। तो फिर आंसर हमारा क्या हो गया? 64। क्वेश्चन है 4, 10, 22, 46 और 94। तो फिर नेक्स्ट क्या हो? तो यहाँ पे ये टाइप 2 तरह का क्वेश्चन है, तो इसमें कोई पैटर्न, पर्टिकुलर पैटर्न तो हमें नहीं मिल रहा है। यहाँ 4 है, यहाँ 10 है, 6 ज़्यादा, फिर यहाँ पे 12 ज़्यादा, तो यहाँ पे प्लस या माइनस का कॉन्सेप्ट तो नहीं लगेगा। मल्टीप्लिकेशन का अगर देखें तो 4 2 8 होता है। अगर हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो कितना होता है? 8। 4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो होगा 8, और 8 + 2 अगर करते हैं तो 10 होता है। ठीक है, +2, तो हमें मिलेगा 10। तो अगर 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 20, और फिर इसमें प्लस करेंगे तो हाँ, मिल गया पैटर्न। ठीक है, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, 20 + 2 22। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है 22 हो गया, 10 × 2 + 2, फिर 22 × 2 + 2 46 हो जाएगा, फिर 46 × 2 + 2 94 हो जाएगा। तो हमें निकालना क्या है? इस दोनों का। ठीक है, तो 94 × 2 + 2 करना है। ठीक है, 190। ठीक है, 190 हो गया आंसर। फिर जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे है 11, 22, 44, 77, 121। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कि नेक्स्ट क्या होगा। तो यहाँ पे अगर देखें हम 11 2 22 होता है, 22 2 44 होता है, पर 44 4 77 नहीं होता है ना। यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो हो सकता है? जैसे 11 और 22, तो 11 में अगर हम +11 करते हैं 22 हो जाएगा। ठीक है, 22 और 44, तो +11 करेंगे तो 33 होगा, +22 अगर करते हैं तो 44 होगा, है ना। फिर 44 और 77 अगर हम 33 करते हैं तो नहीं होगा, हाँ 33 में हो जाएगा, 437 437 33 हो गया। अच्छा, मतलब यहाँ पे 11 का टेबल फॉलो हो रहा है, तो यहाँ पे 44 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 55 हो जाएगा, है ना। फिर 121 और 55 176। फिर जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 23 48 99, फिर यहाँ पे क्या आएगा वो बताना है, और फिर 409। ये इस तरह के क्वेश्चंस भी काफ़ी पूछे जाते हैं कि मिडिल में या फिर कहीं भी कॉर्नर में ना देकर के बीच में इंसर्ट कर देगा और बोलेगा कि मिसिंग नंबर फाइंड करने। ठीक है, तो ये भी सीरीज में आता है क्वेश्चन। पहले तो हमें क्या करना होता है कि ये यहाँ से यहाँ तक का जो रिलेशन होगा वो पता करना है कि ये किस पैटर्न में फॉलो हो रहा है, तभी हम इस दोनों का बता सकते हैं, और फिर उसके बाद इस दोनों का। ठीक है, इस दोनों का बताने की जरूरत नहीं है, बस इसका हमें पता करना है, तो उसके लिए तो इसका पता करना पहले जरूरी है। ठीक है, तो 11 और 23, 11 23 मतलब डिफरेंस कितना का आ रहा है? 12 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 11 2 कितना होता है? 22 + 1, अगर हम 2 + 1 करते हैं तो 23 हमें मिलेगा। वैसे ही इसके और इसके बीच का अगर देखें तो 23 2 46 और 46 + 2 48,
यानी यहाँ पे +2 +2, ठीक है, मतलब 23 × 2 + 2। मतलब यहाँ क्या हो रहा है कि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। जैसे मैंने कहा वेरिएशन हो सकते हैं, तो ये वेरिएशन वाला ही है। यहाँ पे हमें पहले 1 का हुआ, फिर 2 का, फिर यहाँ पे हो सकता है सॉरी इनके और इनके बीच में, ठीक है, इनके और इनके बीच में जो होगा तो 48 × 2 + 3 हो जाएगा, ठीक है, फिर 99 आएगा, फिर 99 × 2 + 4 हो जाएगा, हमारा जो भी होगा आंसर हो जाएगा वो 99 × 2 + 4 कितना आ जाएगा 198, 198 + 4 202, 20 यहाँ पे जो नंबर आएंगे वो क्या होगा 202, ठीक है। और फिर इसके और इसके बीच का डिफरेंस फिर क्या हो जाएगा 202 × 2 + 5, ठीक है, तो वो 409 हो जाएगा। तो वो हमें पूछ नहीं रहा है, हमें इतना ही तक पता करना था। तो यहाँ क्या हो रहा है देखिए, जैसे मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ हुआ +1 हो गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई +2, फिर 2 से मल्टीप्लाई +3, ठीक है, फिर 2 से मल्टीप्लाई +4, फिर 2 से मल्टीप्लाई फिर +5। तो ये वेरिएशंस वाला, यानी इसमें मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है और एडिशन भी हो रहा है विथ वेरिएशन। अब जैसे एक क्वेश्चन है 5, 9, 17, 29, 45, तो हमें बताना है कि नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है। तो 5, 4, 9, इनके बीच का डिफरेंस 4 हो गया, 9 और 17 8 हो गया, +8, फिर यहाँ पे 17 और 29 12 +12, यानी 4 का टेबल फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो इसके और इसके बीच में +16 होगा, और फिर इसके और इसके बीच में +20 होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 65, ठीक है, यहाँ पे 65 हो जाएगा, ठीक है। 45 + 20 65 आंसर हो जाएगा। जैसे क्या है 15, 51, 105, ये नेक्स्ट टर्म क्या होगा बताना है हमको। अब यहाँ पे देख के लग रहा होगा कि 15, 51, 105 बहुत बड़ा नंबर है, कितना का डिफरेंस होगा नहीं होगा, ठीक है, बहुत ही हार्ड लग रहा होगा, बट ये बहुत ही ज़्यादा इजी, क्योंकि अगर हम इसको केयरफुली देखें तो इसमें कुछ नहीं किया है, बस इसके पोजीशन को रिवर्स कर दिया है, ठीक है। 15 को 51 कर दिया है, तो यहाँ 105 को हम रिवर्स कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 501। फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेते हैं इजी वाला, 25, 20, 15, 10, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे साफ पता चल रहा है ये 5 का टेबल है, 25 से 5 घटा 20, 5 घटा 15, 5 घटा 10, फिर 5 माइनस करेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा। तो कभी कभी इजी वाले क्वेश्चंस भी पूछ लेता है एग्जाम में, हमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में हम उसको भी गलत कर दें, ठीक है। तो प्रैक्टिस सबका करना है। फिर जैसे अब 2, 5, 10, 13, 26, 29, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, ये 26 है, 16 नहीं है, 26, तो इसमें अगला वाला 29 के बाद में क्या होगा। अब यहाँ पे जैसे देखें तो 2 और 5 के बीच में +3 आ गया, +3 का डिफरेंस, ठीक है, +3, 5 और 10, 5 का, 10 और 3, 3 का, फिर 26, नहीं ये तो नहीं हो रहा, +3, 5 2 ज़ा 10 हो जाता है, देखते हैं, 5 2 ज़ा 10 हो जाता है, फिर 10 और 13 +3, फिर 13 और के, पता चल गया, ये मतलब +3 करना है, फिर मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, फिर +3, फिर 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 13 2 ज़ा 26, तो 26 + 3 29, फिर 29 को 2 से हमें मल्टीप्लाई करना है ना, तो हमें क्या मिलेगा
9 2 18 2 2 58 58 हमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, 58। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे 7 13 25 43 67। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमको बताना है 67 के बाद में क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 7 13 13 25 कितना कितना का डिफरेंस है, 7 और 13 में डिफरेंस 6 का। ठीक है, 6 का। 13 और 25 में 6 12 का। फिर 25 और 43 25 23 में कितना का डिफरेंस है, 18 मतलब 6 का टेबल फॉलो हो रहा है। 6 12 18 24 6 5 यहाँ 24 होगा। फिर यहाँ पे 30 6 5 30, तो यहाँ 7 97 आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर जैसे क्वेश्चन है 1 9 25 49। ठीक है, तो इसका क्या होगा, अब इनके बीच का डिफरेंस तो काफ़ी ज़्यादा है। 1 9 है, फिर 9 25 है, 25 49 है, फिर नेक्स्ट क्या होगा। तो इसको पता करने के लिए अब जैसे इनके बीच का कोई पर्टिकुलर डिफरेंस तो नहीं लग रहा है, ना प्लस ना माइनस, मल्टीप्लाई भी नहीं होगा, डिवाइड भी नहीं होगा। तो क्या कर सकते हैं, अब जैसे हमको पता है कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है। 7 का 49 होता है। तो यहाँ पे किसका स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो ये अगर देखें तो ये 2 तो बढ़ रहा है। ठीक है, 2 का यहाँ डिफरेंस है, लेकिन एक और चीज़ है कि ये ओड नंबर्स है। ठीक है, 1 3 5 7 2 से डिविजिबल नहीं है। तो 7 के बाद 8 2 से डिविजिबल है, 9 ओड नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे मस्ट भी 9 का स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, यानी यहाँ पे 81 होना चाहिए आंसर, 81 ही होगा। अब जैसे एक और क्वेश्चन है 90 84 86 80, यहाँ क्या होगा बताना है। फिर 76 फिर 78। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसका हमको बताना है 90 84। अब इसका डिफरेंस अगर हम फाइंड करें तो 90 और 84 -6 आ रहा है। 84 86 प्लस 2 86 80 -6। अच्छा, -6 प्लस 2 -6, तो यहाँ क्या होगा +2। ठीक है, फिर उसमें से फिर यहाँ पे -6 और फिर यहाँ पे क्या हो गया +2। ठीक है, तो 80 + 2 यहाँ पे क्या होना चाहिए 82। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 82। ये क्वेश्चन मार्क यानी आंसर हमारा 82 हो जाएगा। जैसे 1 8 27 64 216। ये भी इजी है अगर हम केयरफुली देखें तो। जैसे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 का क्यूब भी क्या होगा 1 ही होगा। तो 1 का क्यूब क्या होगा 1। फिर 2 का क्यूब 8 होता है। ठीक है, 2 का क्यूब 8 होता है। 3 का क्या होता है 27। 4 का क्यूब 64, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या, यहाँ 1 2 3 4, तो यहाँ 5 होगा। 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 125। ठीक है, तो फिर ये 6 का क्यूब हो गया 216। तो आज हमने जो भी देखा क्वेश्चंस वो नंबर सीरीज से ही रिलेटेड था। एक्चुअली ये वीडियो जो है ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसीलिए हम यहीं एंड करते हैं। अल्फ़ाबेट सीरीज और उसके बाद अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सीरीज के आई थिंक 3 पार्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाले में अल्फ़ाबेट, उसके बाद में अल्फ़ा न्यूमेरिक।
या फिर अगर उसमें कवर हो जाता है तो उसी में कवर कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।